नमस्कार, आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। और आज मैं ये किसान भाई को भी हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करूंगा। ये किसान भाई बहुत दूर से मध्य प्रदेश से जबलपुर से जलगांव आए हैं ड्रिप खरीदने के लिए। इन्होंने ड्रिप खरीद भी लिया है हमारा। तो ये भाई के पास कुछ सवाल थे कि वही सवाल आपको भी गिरते हैं। और आज के सवाल थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल है क्योंकि किसान भाई ने बहुत ज़्यादा स्टडी करके आए हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में अगर आपको कुछ मन में दुविधा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रिप करना है, तो आप यह वीडियो बिल्कुल कागज़ पेन लेके देखिए कि जो भी हम आपको बताएंगे तो आप लिख लीजिए, नोट्स निकालिए, तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? सर, मैं मिथिलेश सिंह ठाकुर जबलपुर में रहता हूँ और पास में हमारी 30-35 किलोमीटर दूर गांव में खेती है। बराबर। और अभी अपन लोग वो बैगन की प्लानिंग कर रखी है 2-1 एकड़ में। ग्राफ्टेड बीज लगा रहे हैं हम लोग, रायपुर से पौधे बुलवा के। ठीक है। उसका भी ऑर्डर दे रखा है। तो उसके लिए ड्रिप हमारे यहाँ अभी यूज़ होती नहीं है। ओके। तो पहली बार तो आपके कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे यूट्यूब में, और मेरे को भी लगा कि नहीं, एक बार कंपनी से जुड़ के और कंपनी में जाके एक बार देख के आए, मिल के आए। अगर अच्छा लगा, सब ठीक ठाक है तो अभी भैया से मिले थे हम लोग, सुबह से काफ़ी देर वो किया है और उनने बताई, सब बातें बताई जो क्वारी थी। पर आए यहाँ देख के ऑर्डर भी दे रखा है ड्रिप का। और थोड़ा सा यही था, एक अपन नए हैं अभी इसमें, पहली बार ही सब कर रहे हैं। तो एक मन में जो होता है, एक शादी नई बहू आती है, काका कौन, मामा कौन, दादा कौन, बराबर बराबर। वो फिर तो लोग बहू को ही पूछते हैं कि भाई वो कहाँ है। तो वो एक थोड़ी सी ख्वाहिश थी। तो थोड़ा सा आप 2 एकड़ की ऐसे करना है नया, तो उसमें थोड़ा मेरे को समझा दें। सर, मुझे ये पहले बताइए कि आपने आपका आज तक का अनुभव क्या है, आपने क्या काम किया है? सर, मैं पहले तो से किसान करता था। बराबर। कौन से कंपनी में? सेलो कंपनी में था, एरिया सेल्स मैनेजर था। बराबर। एमपी देखता था, महाराष्ट्र में भी काम किया है मैंने, नागपुर जोन में और पुणे वगैरह में काफ़ी। तो अभी लॉकडाउन के बाद फिर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बनी कोरोना के पीरियड में कि घर वालों ने विरोध शुरू कर दिया कि नहीं अब बोले टूर टार हो रहे वो। बराबर। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा घूमना हो जाता है। 1984 से चालू किया है मैंने। किया है तो करता था। तो फिर घर में खेती थी तो सोचा यार थोड़ा खेती करेंगे, करें। और उस हिसाब से आ गया मैं। बाकी तो अभी जॉब में ही तो हमारी अभी एक आधे घंटे पहले हमारी जब मुलाकात हुई तो भैया ने जिस क्वेश्चन के साथ हमारी डिस्कशन शुरू हुई, वो सवाल मैं पहले लेना चाहूँगा कि भैया का कहना है कि भैया के पास कुछ ज़मीन है और वो ज़मीन में कुछ अलग अलग क्षेत्र है। कुछ एरिया में मिट्टी अलग है, कुछ एरिया में मिट्टी अलग है, कुछ एरिया में आप क्रॉप अलग लगवाने वाले हो, कुछ एरिया में आप ड्रिप लगवाने वाले हो, कुछ में नहीं लगवाने वाले हो। और बीच में होता है कि एक बड़ा क्षेत्र है तो बीच में उनका कुछ रहने का जगह भी रहता है। तो इस एरिया में कैसे ड्रिप करना, तो सोचना कैसे। और मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता है। लेकिन मैं पहले आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि भैया आपके तरफ ड्रिप बिल्कुल नहीं है, आपने जैसा बोला अभी कि आपके एरिया में ड्रिप नहीं है। क्षेत्र में ये मान के चलो 20-30 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी कोई भी ड्रिप नहीं है। क्योंकि करता भी नहीं है, ये सब्जी अब्जी का वैसे होता है। बराबर। बिना ड्रिप से चलता है और वो वैसे करते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं जबलपुर में, एग्रीकल्चर में ही हैं, अर्जरिया जी। तो उनने बोले यार सब्जी का काम करना है तो ड्रिप और मल्चिंग के बिना मत करो, बोले नुकसान ज़्यादा है उसमें। बराबर। और फिर एक और मित्र थे हमारे रायपुर में, वो नर्सरी वगैरह का काम करते हैं। तो उनसे मिले तो बोले यार एक काम करो, अभी एक ग्राफ्टेड बीज आया है। बराबर। बोले पहले तो नॉर्मल हाइब्रिड लगाते थे अपन लोग, तो बोले ग्राफ्टेड लगाओ एक बार। तो मैंने महंगा बहुत है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अभी महंगा है पर
उसमें एक मुनाफा मिलेगा आपको, एक साल तक उसकी लाइफ है। तो वो कर दिया। आपका वीडियो देख के जलगांव चले आए कि चलो नहीं बराबर है। ये जो चीज़ है ना कि कुछ सीखने के लिए भैया तैयार है। मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा गुण है, ये सभी किसान भाइयों ने ये मतलब करना चाहिए। हम भी व्यापारी है, हम भी कंपनी चलाते हैं, हम भी नई नई चीज़ें सीखते तब हमारा फायदा होता है। अभी यहाँ आए तो एक नई चीज़ पता चल गई, बोले मल्चिंग पेपर भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। 4 दिन बाद वो लगना है, तो वो भी एक नई आए तो और चीज़ें देखी आपके। बराबर। तो भैया का जो सवाल था कि भैया का एक बेसिकली सवाल था कि जो सभी किसान भाइयों के मन में रहता है, मैं एक अभी टेंटेटिव कोई भी क्षेत्र लेता हूँ कि ये आपका क्षेत्र है, बराबर। इस एरिया में मान लो कि ये एरिया में आपको ड्रिप करना है, यहाँ पे आपका कुछ घर वगैरह की व्यवस्था या जो बोलते हैं गोठा हमारे मराठी में कि जहाँ पे जानवर वगैरह रखते वो जगह है। कुछ एरिया में आप ये ऐसा मान लो कि ये अलग अलग क्षेत्र है, इधर आप कुछ अलग क्रॉप लगवाएंगे, इधर कुछ अलग लगवाएंगे, और आपका जो कुआं है या बोरिंग है वो यहाँ पे बराबर एक मैंने टेंटेटिव निकाला। तो लगभग बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है ये यहाँ से कुछ कट रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन एक मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भैया एक बात समझिए आप कि ड्रिप इरिगेशन करने के लिए अपने को एक छोटे प्लॉट बनाने की ज़रूरत रहती है। मतलब मान लीजिए ये 4 एकड़ है टोटल, और उसमें से है ये 1 एकड़ है, तो ये 1 एकड़ मतलब छोटा प्लॉट है, तो आप सीधा ड्रिप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पे मान लीजिए 40 एकड़ हो गया अभी, और ये प्लॉट है आपका 10 एकड़ का है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ से पाइपलाइन डालिए और ड्रिप लगवा दीजिए, नहीं। अभी ये 10 एकड़ है तो इसको पहले अपन छोटे छोटे 1-1 एकड़ के या 1.25 एकड़ के टुकड़ों में इसको विभाजित करेंगे, और फिर उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो पहले मानते हैं कि 1 एकड़ है, ठीक है। अभी 1 एकड़ के लिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, 1 एकड़ के लिए मान लो कि आपका कुआं है और आपने जो फसल लगवानी है वो इस दिशा में लगवानी है, ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कुआं है या बोरिंग है, तो आप जो पीवीसी पाइपलाइन बोलते हैं वो इस दिशा में डाल देंगे। ये 2 इंच रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में। बहुत किसान भाई के मन में दुविधा रहती कि ये 2 इंच चाहिए या 2.5 इंच, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब तक हो सके आप ये सबलाइन 2 इंच का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आप बड़ी सबलाइन यूज़ करने जाएंगे तो प्रेशर मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगी, और जितना ड्रिप इरिगेशन में प्रेशर एक जैसा मेंटेन रहेगा उतना आपकी ड्रिप ज़्यादा चलेगी। अभी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल आएगा कि भाई फिर आप बोल रहे 2 इंच, फिर हमारा क्षेत्र तो बड़ा है, मतलब मान लीजिए 10 एकड़ का टुकड़ा हो गया, तो भी हम बोलेंगे कि आप सबलाइन 2 इंच डालो, ठीक है। कुआं से वहाँ तक अपन 3 इंच या 2.5 इंच का पाइप लाएंगे और उसको जगह जगह कनेक्ट करेंगे। तो इस दिशा से फिर आपकी जो नली है वो इस दिशा में आप ऐसा लगवाएंगे उसको, तो इस हिसाब से आपका ड्रिप होगा, सॉरी, ओके। अभी मान लीजिए कि आपको इधर भी कुछ ड्रिप लगवाना है, तो देखो ये सबलाइन ये एरिया के लिए हो रही, तो ये एरिया के लिए आपको अलग से सबलाइन बनानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको ये एरिया छोड़ देना है, लेकिन ये एरिया में आपको ड्रिप लगवाना है। अभी ये एरिया में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अंतर है, ये अंतर है 600 फुट मान लीजिए, ठीक। अभी 600 फुट की आप सबलाइन तो नहीं डाल सकते, और ये अंतर है आपका 400 फीट। मैं कोई भी मतलब मन में जो आए वो माप ले रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है, बेसिक समझ लीजिए। तो अभी मान लीजिए कि ये इस हिसाब से बड़ा प्लॉट हो गया, अभी इसको आपको सबलाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया अभी ऐसे सबलाइन मत डालो, आप डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन 400 फीट कवर नहीं होगा। फिर उस दिशा में मान लो ऐसी ही सबलाइन डालनी है तो आपको सेंटर में सबलाइन डालनी पड़ेगी, और इसको यहाँ पे कुछ कनेक्शन इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉक आएगा आपका, और यहाँ पे एक कॉक आएगा कि भाई जब पानी आएगा तो ये कॉक खोलेंगे तो इस दिशा में जाएगा, तो इतना एरिया सिंचाई होगी, और इधर का एरिया बाद में। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया आपका, कि एक मतलब कनेक्शन देके इधर आपका 500-600 फीट है, इधर 500-600 फीट है, तो ये डिज़ाइन गलत हो गई। लेकिन उस दिशा में क्या करना है कि यहाँ से कनेक्शन ना करते हुए आपको ये कनेक्शन इधर लाना है,
और एक कनेक्शन इधर लाना है। जितना बड़ा प्लॉट होते जाएगा ना तो आपके उतने कंट्रोल वॉल बढ़ते जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी मान लीजिए बड़ा क्षेत्र हो गया है, माना अपन ने, तो अभी क्या होगा, पानी आया, अभी ये 4 कॉक बंद है तो पानी इधर गया, ये 2 कॉक खुले, मान लो इतना भी पानी नहीं, पहले एक ही कॉक खुला है, तो फिर इतना एरिया आपका सिंचाई हो जाएगा। मान लो 2 कॉक खुले तो ये 2 कॉक के हिसाब से, क्योंकि ये कॉक के ऊपर इतना एरिया है ना, मान लो आपके पास ज़्यादा पानी है, एट ए टाइम आप 4 कॉक खोल सकते हो, तो ये भी खोलो, ये एरिया में यहाँ तक का एरिया हो जाएगा, फिर ये भी खोलो, यहाँ तक का हो जाएगा। तो ये सिंचाई मान लो कि 2-2 कॉक चलते, तो पहले ये एरिया करो, फिर ये एरिया करो, फिर ये एरिया करो। तो इस हिसाब से सोचना है आपको। अभी जो आपने एक बोला कि आप इंदौर गए और आपको किसी ने बोला कि भैया नए हो तो कैसे करेंगे, तो देखो भैया, ड्रिप इरिगेशन में किस वजह से ड्रिप खराब हो सकती है। एक तो आप ड्रिप की लंबाई ज़्यादा रखेंगे, तो सब लाइन से आपकी 16 mm की ड्रिप कोई भी हालत में 200 फीट से ज़्यादा मत रखिए। अगर ये आप 300 रखेंगे, 350 रखेंगे तो गलत है। ठीक है, अभी आपका क्षेत्र 220 है, आपने 220 करवा दिया, ये चल जाएगा, 230 चल जाएगा। लेकिन मान लो अभी 280 फीट एक बाजू में, तो फिर आप उसको और एक सबलाइन डालो ना। यहाँ पे 2 टुकड़े गिराए हैं, तो अपन और एक सबलाइन डाल के उसको 4 टुकड़े गिराएंगे, क्योंकि देखो ड्रिप इरिगेशन का नाम क्या है, माइक्रो इरिगेशन। तो जितना छोटा छोटा प्लॉट करेंगे ना, उतना आपको आसानी हो जाएगा। तो मैं आपका जो सवाल था कि नए हैं तो सस्ता ड्रिप करूँ क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रिप क्या क्या वजह से ख़राब हो सकती है। एक तो लंबाई ज़्यादा डालना, दूसरा प्रेशर मेंटेन नहीं होना। मान लो कि ये पूरा क्षेत्र आपने एक बार ड्रिप करवा दिया, मोटर है आपके पास 3 HP की, कि आपका पानी सिर्फ एक ही एरिया को पूरने वाला है, और आपने तो इतना बड़ा क्षेत्र किया और इसमें कॉक बहुत कम लगवाए, तो गलत हो गया। इसके लिए हम सभी किसान भाइयों को क्या बोलते हैं कि आप 1-1 एकड़, 1.25 एकड़ के कॉक गिराओ। मतलब ये क्षेत्र का मैंने आपको जो उदाहरण दिया, यहाँ पे मान लो आपने 2 ही कॉक पे ये 3 एकड़ और ये 3 एकड़ करने की कोशिश करते और पानी कम हो जाता, तो आपका प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, तो आपका चोकअप बढ़ जाता था, आपका जो पानी है वो हर पौधे को एक समान नहीं गिरेगा, तो आपका ड्रिप खराब हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा। लेकिन जब आप 1-1 एकड़, 1.25 एकड़ के टुकड़े गिराएंगे, उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। अच्छा सर, इसका थोड़ा सा समझना था आपसे कि मान लो एक 5 HP की मोटर है अपने पास बोरवेल में, तो वो कितना मतलब कवर कर सकती है? सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे 10 किसान हैं और हर एक किसान के पास 5 HP की मोटर है, लेकिन ये जो एक किसान भाई है, इनकी मोटर सिर्फ 40 फीट खोल है और नई मोटर है बहुत बढ़िया, तो इनकी मोटर अलग पानी देगी। लेकिन दूसरे किसान भाई है, उनकी मोटर उन्होंने 250 फीट गहराई में डाली है, तो वो अलग पानी देगी। मान लो तीसरे किसान भाई है कि उनकी मोटर बहुत पुरानी है, तो वो अलग पानी देगी। मान लो एक किसान भाई है कि उनका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो डीपी के बाद सबसे आखिरी है, तो उनको वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, तो वो पानी अलग देगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एक मोटर की अपनी एक अलग टेंडेंसी रहती है, हर एक मोटर एक अलग, जैसा हर एक आदमी का स्वभाव अलग है, वैसे हर एक मोटर अलग बिहेव करती है। और बाकी भी रहते कि जैसा हर एक आदमी जैसे लोगों के संगत में रहेगा वैसे वो बन जाएगा। वैसे मान लो कि मोटर सब बढ़िया है, मान लो मैंने जो पहला उदाहरण दिया था कि मोटर 40 फीट पे है, डीपी पे पहला ही कनेक्शन है, लेकिन वो किसान भाई से गलती क्या हुई है कि 5 HP मोटर को जो आउटलेट का पाइपलाइन है वो 3 इंची चाहिए, लेकिन उन्होंने 2.5 इंची करके रखा है, तो पानी आगे जा ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये सब सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। तो आपने क्या करना, मान लो ये आपका क्षेत्र है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये क्षेत्र के लिए 1 कॉक लगवाओ, ये 1 एकड़ है, और यहाँ पे अपन ने 6 कॉक लगवाए। ओके, अभी मैं आपको उदाहरण बोलता हूँ कि भैया ये करने के बाद 6 के 6 कॉक मतलब 7 कॉक आप ओपन करो। और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है कि पाइपलाइन पे बाईपास करना पानी, तो वो भी वीडियो बाकी किसान भाइयों को बोलूँगा देख लो, आप भी देख लो कि पानी बाईपास भी करते हैं कुछ।
बराबर। तो सबसे पहले क्या करो, 7 कॉक ओपन करो, पानी बाईपास करो, मोटर चालू करो। पहले तो अभी इतने क्षेत्र में बाईपास का कोई ज़रूरत नहीं, बाईपास धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई किसान भाई के पास यहाँ पे 100 HP की मोटर है, तो फिर ये क्षेत्र के लिए मोटर का पानी ज़्यादा है, तो उनको बाईपास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मान लो आपके पास 5 HP की मोटर है, आप 7 कॉक खोल दो, मोटर चालू करो और देखो कि हर जगह पानी जा रहा है क्या। मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। 5 HP पे 2 एकड़ 2.5 एकड़ का क्षेत्र एक थंब रूल के हिसाब से कवर होता है, तो देख लो नहीं होगा, फिर एक कॉक बंद करो, फिर देखो बराबर चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, सब जगह प्रेशर बराबर नहीं मिल रहा है, हर ड्रिपर में से बूंद बूंद पानी बराबर नहीं गिर रहा है, फिर एक कॉक बंद करो, फिर दूसरा करो, धीरे धीरे आप चेक करो, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके मोटर के ऊपर एक कॉक चलता है, 2 चलते हैं या 3 चलते हैं या 4 चलते हैं। मान लो आपको पता चला कि नहीं यार 4 कॉक आराम से चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पानी का डिवाइडेशन करो कि पहले 4 कॉक चला लो, ठीक है, फिर ये 3 हो गए, अभी एक कॉक का पानी थोड़ा ज़्यादा है, अगर वो इसमें वो बराबर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा पानी बाईपास निकालो। पता चला कि नहीं आपके पास इतना ही पानी है कि उसके ऊपर 2 ही कॉक चलेंगे, तो ठीक है, पहले 2 कॉक पे आप उतना एरिया सिंचाई करो, फिर ये 2 बंद करो, फिर 2 चालू करो, फिर उतना एरिया, तो इस हिसाब से मिल गया आपके सवाल का जवाब। लेकिन एक चीज़ अधूरी रह गई थी हमारी कि ड्रिप, भाई नॉलेज नहीं तो हल्की ड्रिप लेना क्या, तो मैंने आपको बोला प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए कॉक कैसे लगवाना, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि जो मेरे से जवाब देना रह गया, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सर आपका जवाब मिल गया आपको? ठीक है सर, और कुछ सवाल आपके? बस सर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और था आपसे कि अभी जैसे हम लोगों ने एक क्रॉप लगाई जो 3 फीट में लगना है, बराबर, और अब ड्रिप तो बार बार बदल नहीं सकते, तो कई क्रॉप ऐसी रहती हैं जो 1 फीट में भी लगती हैं, कई 1.5 फीट में लगती हैं, अभी लगाना है 3 फीट में, तो कौन सी आइडियल रहेगी, मतलब वो जो? तो सर आप अभी जो 3 फीट की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये पेड़ में सा क्या 2 सरीमे का अंतर 3 फीट नहीं, 6 फीट सरिये का बीच का अंतर है, और पेड़ के 3 तो सर देखिए, आज तक का मेरा जितना अनुभव है, अभी हमारे जलगांव में भी जो केला है ना, केला लगवाते हैं 5-5 फीट पे, लेकिन ड्रिप लगवाते हैं हम 1.25 फीट पे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पौधों को बहुत जड़ पे भी पानी दे दिया ना, तो क्या होता है कि मिट्टी में जो आजू बाजू में ये चीज ये रहती है, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह जो पौधों को चाहिए वो वही रह जाती है, पौधे लेते ही नहीं उसको। तो 1.25 फीट पे अगर आप ड्रिप लगवाएंगे तो ये देखा गया है कि जो आपकी पूरी बांध है ये पूरा गीला होता है, और पौधे भी पानी के लिए थोड़े अपने रूट है वो बढ़ाते हैं, और उनको भी फ़ायदा मिलता है, और बाद में कोई भी क्रॉप रहे, फिर आप बाद में कॉटन लगवाइए, गन्ना लगवाइए, उसको 1.25 फीट चल जाता है। तो आइडिया 1.25 फीट है। अभी ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं यार 3-3 फीट पे तो मैं 1.5 फीट लेता हूँ, थोड़ा सा आपकी एरिया, आपके जमीन, आपका तो पानी, सर 1 फीट का ही लिया है, तो वो भी चलेगा। 1 फीट का ही लिया है, वो तो वो इसीलिए कि मतलब 3 फीट है सर। अभी आपको 1 फुट हम क्यों हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि आप मल्चिंग लगवा रहे हैं, क्योंकि वो देखो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होता है, खरपतवार आ जाती है और किसान भाई परेशान हो जाता है। लेकिन जब आप मल्चिंग लगवाई रहे तो खरपतवार का तो सवाल है ही नहीं। और मान लो कि भाई हाँ 1-1 फीट पे पानी ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा समय कम कीजिए। मतलब आपने देखो 1-1 फीट की ड्रिप लगवा दी, और आपको पता चला कि 1 घंटा पानी देने के बाद थोड़ा पानी बाहर निकल रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करो कि भाई 60 मिनट की जगह 45 मिनट पानी दो, तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। मान लो कि धूप बढ़ गई और 45 मिनट में आपका कवर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि यार पानी कम हो रहा है, उसको वापस आप चेक करो, 50 मिनट करो, 60 मिनट करो, उसके ऊपर चले जाओ थोड़ा, तो ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, खेत की सिचुएशन के सामने। और सर कुछ नहीं, बस बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, है ना। बहुत इच्छा थी, वीडियो तो आपके बहुत पहले से देख रखे थे मैंने, तो मैंने भी सोचा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास जा रहा है, चलो थोड़ा कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए। सर देखो, अभी एक चीज़ आपको मैं बोलता हूँ कि वीडियो को कुछ तो टाइटल देना है मुझे, तो सर मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप इतने लंबे से आए, या आपने मुझे बताया कि उधर भी आपने ड्रिप का ये लिया था कोटेशन, तो सर वहाँ पे आपका कोटेशन क्या गया था? 50,000 रुपये एकड़?
40-45 हज़ार का बताया था उन्होंने। बराबर। और पर वो मतलब इतना कंफ्यूज कर रहे थे, मतलब कोई साफ़ सुथरी बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। ऐसा भी अपन जो डिमांड करते जा रहे थे वो वहाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो 40-45 हज़ार। हाँ। और आज आपने हमसे जो ड्रिप लिया उसका कोटेशन आपको एकड़ में कितना गया? करीब 16 हज़ार। 16 हज़ार। कौन सा ड्रिप लिया आपने? हमने तो फ्लैट वाली ली है, फ्लैट वाली एक और अच्छी क्वालिटी की जो मतलब हमारा जो 10,500 का पैकेज है, नहीं, वो उससे ऊपर वाली 0.4 mm वाली पॉपुलर हमारा उसका ब्रांड है, वो लिया आपने। तो बहुत अच्छा है सर। वो तो मतलब 2 साल की उसकी गारंटी वारंटी है, 5-6 साल आराम से चलेगा। मतलब तो सर आपको फिर क्वालिटी में कैसा लगा? वो क्वालिटी ठीक है सर, मैंने इंदौर में वगैरह में भी देखी थी वो फ्लैट वाली ड्रिप, तो उससे जो एक और आपकी सस्ती वाली है वो क्वालिटी की दिखाई थी उनने। बराबर। और सजेस्ट भी किया था, बोले अभी नए शुरुआत है तो बोले इससे ही करो आप। फिर ये दूसरी जो दिखाई भैया ने 3 वैरायटी दिखाई, बराबर, तो जो बीच वाली थी वो मेरे को ठीक लगी, तो मैंने यार ये वाली। तो चलो अभी हम वीडियो को टाइटल दे पाएंगे कि 40-45 हज़ार की ड्रिप 1 एकड़ की यहाँ पे 15-16 हज़ार में मिल जाती है। और नहीं, वो पर वो भी खरीदा ना सर, वो आपने वो इजी टू फीड भी खरीदा। हाँ, और फिल्टर भी नया वाला वो, तो वो सब पकड़ के आपको ये खर्चा आया। हाँ। तो मतलब क्योंकि वही एक चीज़ महंगी है, लेकिन कैसा है, अभी एक बार मान लो आपका एक कुआ है, आपने इजी टू फीड लिया, फर्टिलाइजर टैंक ली, खाद देने के लिए कुछ खरीदा आपने? खाद देने की वेंचुरी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर कि आप फर्टिलाइजर टैंक लेके जाओ, क्योंकि वेंचुरी में क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है और किसान भाई परेशान हो रहे। फर्टिलाइजर टैंक थोड़ा यूज़ करने में आसान है, कोई भी मतलब, और उसमें थोड़ी सी मनुष्यबल भी कम लगता है, क्योंकि वेंचुरी में क्या होता है कि आपको जो भी खाद है वो पूरा डिज़ोल्व करना पड़ता है। और फर्टिलाइजर टैंक में क्या है भाई, टैंक खोलो, उसमें डाल दो, 2 घंटा 3 घंटा आपके काम करके आओ, टेंशन नहीं। तो मैं सभी किसान भाइयों को भी बोलूँगा कि आप फर्टिलाइजर टैंक खरीदो, वो अच्छा रहेगा खाद देने के लिए। तो ये सब पकड़ने के बाद आपको 15-16 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा जा रहा है। तो सर हमको भी आनंद है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, और इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करूँगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जैसे मैंने वादा किया, आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको हमारे इंजीनियर से कुछ बात करनी है तो उनके नंबर मैंने वीडियो के बीच बीच में भी दिए हैं, आप उनको कॉल कीजिए सुबह 8 और शाम 6 बजे तक। आपको हर आपके सवाल का जवाब देने के हमारे इंजीनियर कोशिश करेंगे। मैं भैया से भी एक बार पूछूंगा कि सर आप सुबह आए, हमारे इंजीनियर ने आपसे बात की, तो आपको मतलब मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ। मालूम था मेरे को, सब वहाँ से शुरुआत की उन्हें, वहाँ बताना कि और फिर कोई दिक्कत हो तो सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे तरफ आने के पहले कम से कम 8 या 10 लोगों से ड्रिप के बारे में चर्चा की? हाँ सर, काफ़ी। तो सर क्या फ़र्क दिखा हमारे इंजीनियर और उनके लोगों में? नहीं, ये जो भी बात है यहाँ से एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा है वो। बराबर। मतलब कंफ्यूज करने वाली या घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं करते। और अभी मैं तो अभी क्या नया था, तो मेरे को और भी क्वारी करनी थी दूसरों से भी पूछताछ करने के बाद, तो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला, संतुष्टि। मतलब मैं भी खुद भी मार्केट लाइन का आदमी हूँ। बराबर। तो घुमाना फिराना मतलब ये समझ में आता है अपने को, यार कहाँ कौन आदमी घुमा रहा है। बराबर। और यहाँ जो क्या बिल्कुल पिन टू पिन बात की उनने, सब चीज़ें स्पष्टता से बताई। और अपन भी चाह रहे थे कि यार एक बार सेटिस्फेक्शन जहाँ मिलेगा, फिर एक बार जो लिंक बन जाती है वो, और भी दूसरे किसान वहाँ हमारे आसपास जो इंटरेस्टेड होंगे करेंगे, तो एक बार वो भी एक बेनिफिट तो होता ही है सर, होता ही है ना। शुरुआत करने वाले को थोड़ा वो रहती है। हम तो कई बार बोलते हैं कि एक कस्टमर सेटिस्फाई हुआ मतलब हमको 10 कस्टमर मिलते हैं। सर टेक्निकल नॉलेज कैसा लगा आपको? नहीं ठीक है सर, बिल्कुल। मतलब मैं जब किसान भाइयों को बोलता हूँ कि भाई आप कॉल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि हमारे लोगों को सब मालूम है। कॉल भी करके, मतलब कॉल भी किया था, 3-4 बार कॉल किया था। फिर था ही कि अब लेना है तो चल के देख लेंगे एक बार के और फाइनल करेंगे वहीं। तो चलो सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी किसान भाइयों को बोलूँगा कि अगर आपको जलगांव आना है तो आइए, देखिए, और आपको कोई सवाल है तो कॉल कीजिए कॉल सेंटर को। और अगर यह हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है कि ये वीडियो अच्छी है, वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।